Then question number 7th is your homework. You just have to prepare the network diagram, find the critical path and find all the floats, total, free float and independent float. सब आपको find करना है. Come to question number 8 and try to make the network diagram. Independent you can do, but हाँ अभी इसमें हम कर ही रहे हैं 8th में. Question 8 में you have activities, you have preceding activities. आपको A से लेके L तक एक्टिविटीज दी गई हैं from A till L और हर एक की preceding एक्टिविटी दी हुई है. ध्यान से preceding एक्टिविटीज को देखकर try to make network diagram. एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको बोला गया है suppose you have activity say A and B, इनकी there was no preceding activity. Just an example, A और B की कोई preceding activity नहीं है. इसके बाद आपको बोला है activity C is there जिसकी preceding activity are A and B. फिर आपको बोला है activity D is there जिसकी preceding activity is only A. And you have given activity E है जिसकी preceding activity is only B. Now when it is written only A, that means only A. इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ से ये वाली C आपकी स्टार्ट हो रही है वहीं से D और E भी स्टार्ट हो जाएंगी. यहाँ पर अगर A दिया है तो आप B को भी प्रीसीडिंग नहीं बना सकते. यहाँ पर अगर B दिया है तो आप A को भी प्रीसीडिंग नहीं बना सकते. तो फिर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कैसे वर्कआउट कर सकते हो? सो A एंड B विल बी द स्टार्टिंग एक्टिविटीज. A और B ये दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटीज होंगी जिनकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, इनके पहले कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है. इसके बाद हमें बोला है फ्रॉम A D इज ओरिजिनेटिंग, तो D यहां से स्टार्ट होगी, सॉरी C, हाँ D. फ्रॉम B E इज ओरिजिनेटिंग, तो E यहां पे होगा. ओके, देन वी हैव C जो A और B दोनों से ही ओरिजिनेट हो रहा है. सो वी विल हैव टू मेक, क्या हुआ? A and B, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. वो नहीं सॉल्व कर रही हूँ मैं, वो आप सॉल्व करोगे. सो वील मेक 2 डमीज इंस्टेड, नॉट 1. हमें 2 डमीज बनाने पड़ेंगे. दोनों डमीज ये D1 D2 जहाँ पर मैच होंगे, ये हो सकता है जहाँ A भी आ गया और B भी आ गया. फ्रॉम हियर C कैन बी स्टार्टेड अप. ओके, अगर यहाँ पर मान लो ऐसा दिया है E आपको गिवन नहीं है, सिर्फ C और D दिया है. C विल बी टेकन अप आफ्टर A एंड B, D विल बी टेकन अप आफ्टर A. हमें क्वेश्चन में ऐसे अपने मन से डमीज नहीं घुसाते रहना है. जितने मिनिमम नंबर ऑफ डमीज में वर्कआउट हो सकता है, जितना ब्रिजिंग हम अवॉइड कर सकते हैं हम उतना अवॉइड करेंगे. ऐसा नहीं कि आप 8-10 डमी बना लो अपने मन से, गलत हो जाएगा नेटवर्क डायग्राम. मिनिमम नंबर ऑफ डमीज जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, उतने ही डमीज हमें बनाना है. अब यहाँ पर जब एक्टिविटी E हमें गिवन ही नहीं है, ये तो पक्का है कि D यहाँ से ही ओरिजिनेट होगा क्योंकि D के लिए ओनली A वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट C के लिए A एंड B बोथ वर द स्टार्टिंग पॉइंट. सो नाउ यू कैन जस्ट मेक अ डमी लाइक दिस और यहाँ से आप एक्टिविटी C को स्टार्ट कर सकते हो. अब आपको इसके लिए अलग से एक और डमी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डमी में आपका काम हो जाएगा. अलग से क्यों बनाना पड़ा था? क्योंकि एक एक्टिविटी वहां पर ऐसी भी थी जिसका स्टार्टिंग वाज ओनली और प्रीसीडिंग वाज ओनली B, तो हमें ओनली B को भी अलग रखना पड़ा था, ओनली A को भी अलग रखना पड़ा था. अभी ओनली B वाली कोई एक्टिविटी नहीं है, ओनली A वाली है, तो ओनली A वाली हमने बना दी. इसके अलावा वी हैव A और B वाला, तो उसके लिए हम एक ही डमी बनाएंगे जो B पे फॉल होगा और यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ मेक दिस नेटवर्क डायग्राम, ट्राई टू मेक इट. बिल्कुल ध्यान से एक्टिविटीज पढ़ना, कहाँ कहाँ कौन सी ओवरलैप हो रही है, एंड मेक द नेटवर्क. सो नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट दैट इजी. देखिए,
सबसे पहले हमारी एक्टिविटीज़ हैं ए बी सी. क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट एक्टिविटीज़ विल बी ए बी सी जिनकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है. कोई प्रीसीडिंग नहीं है इसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग वाला नोड होगा उसी से ए भी निकलेगा, बी भी निकलेगा और सी भी निकलेगा. ओके. देन वी हैव एक्टिविटी डी जिसका प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज ए एंड बी. एक्टिविटी ई एफ उनका प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज बी. इवन एक्टिविटी एच की भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज बी. ए किसी की भी इंडिविजुअली प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है. कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसकी प्रीसीडिंग केवल ए हो. ओके. ए के साथ बी के कॉम्बिनेशन में ही इट्स अ प्रीसीडिंग फॉर डी, और कहीं पर भी ए का यूज नहीं आ रहा है. तो मैंने अभी उसके लिए ये एक्सप्लेन किया था. वेरेवर इट इज लाइक कि आपको कुछ एक्टिविटीज है जो केवल बी से निकल रही है और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो ए और बी दोनों से साथ में निकल रही है. सो द एक्टिविटीज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम बी वो तो यहीं से ही स्टार्ट होंगी. उनकी प्रीसीडिंग केवल और केवल बी ही रहेगी. लाइक ओवर हियर ई एफ एंड एच, इन तीनों का प्रीसीडिंग इज ओनली एंड ओनली बी. वेराज दी एक्टिविटी डी के लिए हमें प्रीसीडिंग चाहिए ए एज वेल एज बी. अभी एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद ड्रॉ कर लेना. एक्टिविटी डी के लिए ए और बी दोनों प्रीसीडिंग है, तो हमें एक ऐसा नोड चाहिए जहां पर ए और बी दोनों एंड हो रहा है. बट ए और बी दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से हुआ है तो एंड सेम पॉइंट से डायरेक्टली तो नहीं हो सकता. इसका मतलब वील हैव टू यूज अ डमी. हमारे पास डमी का ऑप्शन है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जितने चाहो डमी बना के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको मिनिमम नंबर ऑफ डमीज में काम करना है. यहाँ पर यू हैव टू मेक अ नोड जहाँ पर आपकी ए और बी दोनों एक्टिविटीज कंबाइन हो जाए. आपको ये मालूम है कि एक्टिविटी ए के आगे, इंडिविजुअली एक्टिविटी ए के आगे और कोई एक्टिविटी नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, हम डायरेक्टली बी से ए तक एक डमी बना सकते हैं, डमी D1. इससे क्या हुआ, ये जो नोड है जहाँ पर ए एंड हो रहा था अब वहाँ पर बी भी एंड हो गया. अब ए और बी वाले जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है मतलब डी, उसको हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसका स्टार्टिंग या प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज ओनली ए, इन दैट केस हम इसको इस वाली नोड पे ज्वाइन नहीं कर सकते. कुछ अगर ऐसी एक्टिविटी होती जिसका स्टार्टिंग केवल ए होना है, जिसका प्रीसीडिंग एक्टिविटी केवल ए होना चाहिए था, तो फिर ए भी हमें सेपरेट ही रखना पड़ता, बी को भी आप उस पर नहीं ले जा सकते थे. इन दैट केस व्हाट वी वुड हैव डन वाज, ये ए और बी आ रहा है तो हम इन दोनों के लिए अलग से डमी बनाते. जो एक्टिविटीज सिर्फ ए से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से जाती, जो सिर्फ बी से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से जाती, और जो ए और बी दोनों से स्टार्ट हो रही है वो इधर से जाती. बट अभी ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं जो सिर्फ ए से स्टार्ट हो रही है, तो हमें ये डमी एक्स्ट्रा इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम इसको कॉमन कर सकते हैं. ये एक ही लाइन अगर फ्रेम करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये और यही एक्टिविटी है, तो हम सीधा डमी ऐसे ले जाके और यहीं से एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं. ये समझ में आया? दिस विल बी D1. ओके. अभी इस D1 से मतलब जहाँ पर A और B दोनों एंड हुई है वहाँ से हमारी एक्टिविटी D विल बी इनिशिएटेड, D स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ से जहाँ पर सिर्फ B एंड हुआ है उस नोड से हमारी 3 एक्टिविटीज़ E, F एंड H स्टार्ट हो रही हैं. E, F एंड H. आउट ऑफ दीज 3, अगर आपने, क्योंकि आप एक बार ट्राई कर चुके हो तो आपको रियलाइज हो गया होगा, F और C दोनों को मिला के हमें एक्टिविटी G स्टार्ट करनी है. उस पॉइंट पे जहाँ F और C एंड हो रहा है, C यहाँ पर है, हमें इसके साथ F को मर्ज करना है. वो इवेंट जहाँ F और C मर्ज होगा वहाँ से हमारी एक्टिविटी G स्टार्ट होगी. इसके साथ C F मर्ज करना है तो हम नीचे F को ले लेते हैं और बीच में H को ले लेते हैं. अगर आप बीच में ले लोगे F को तो फिर इंटरसेक्शन पॉसिबल हो जाएगा. ओके. सो नाउ दीज विल बी द 3 एक्टिविटीज E, F, H.
अब जी छूट गया बीच में, तो जी के लिए द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज वर एफ एंड सी, मतलब वो नोड जहां पर एफ और सी फिनिश हो रहे हैं वहां से हमें जी स्टार्ट करना है. सो व्हाट वी शुड डू इज, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे ही एक नोड बनाना है, कोई डिस्टेंस आपको नहीं दिया गया है कि इतने पे आके आपका नोड बनना ही चाहिए. वॉट हाफ ऑफ यू हैव डन, यहाँ पर एक नोड बनाया, फिर ये एक डमी बनाया और ये बनाया और फिर इसको ज्वाइन किया. ये डमी की जरूरत क्या है, रिमूव दिस नोड ना, इसको एक एक्टिविटी ऐसे ही रहने दो. लेट दिस सी कम लाइक दिस ओनली. ये सी ऐसे ही आए, दिस विल बी एफ, दिस इज सी, दोनों एक ही नोड पे एंड होने दो. देयर इज नो नीड टू इंसर्ट डमी ओवर हियर. समझ में आया? नाउ फ्रॉम दिस वी हैव टू स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी जी, हमें जी को स्टार्ट करना है. इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आई एंड जे, बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम ई एंड एच. ई और एच मतलब ये दोनों, ई और एच, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम ही है. और बोला है ये दोनों नोड जहां, ये दोनों एक्टिविटीज जहां एंड होंगी उस नोड से हमारी और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है आई और जे, मतलब हमें इन दोनों का एंड पॉइंट भी सेम रखना है. तो ये डुप्लीकेट एक्टिविटीज हो जाएंगी. डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें डमी इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है तो डमी अभी इंसर्ट करना ज़रूरी हो गया है. अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है जो सिर्फ ई के बाद या सिर्फ एच के बाद स्टार्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डमी इंसर्ट करेंगे. जैसे इधर सिर्फ बी के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी, हम डमी को इधर एंड नहीं कर सकते थे, हमें डमी की डायरेक्शन उसके हिसाब से डिफाइन करनी पड़ी. तो वो चेक करो क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ ई या एफ एच के बाद स्टार्ट हो रही है. नहीं, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है. तो इसका मतलब हम डमी को ऐसे भी बना सकते हैं फ्रॉम ई टू एच, या फिर हम डमी को एच से ई तक भी बना सकते हैं. कैसे भी डमी बनाई जा सकती है. डमी कैन कम फ्रॉम ई टू एच और इट कैन गो फ्रॉम एच टू ई. बट अगेन ये ध्यान रखना, डमी अगर आप इस ऐसे बना रहे हो तो ये डायरेक्शन यूं ही आएगी. इट शुड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, उल्टा नहीं जाएगा. अगर आपको एच से ई तक बनाना है तो एच का एंडिंग नोड थोड़ा जल्दी, थोड़ा पहले करो, ई का एंडिंग नोड थोड़ा बाद में करो, और इस तरह से आप डमी इंसर्ट करो. आपकी डमीज भी जैसे आपकी नॉर्मल एरोज लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, डमीज विल ऑल्सो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उल्टा फ्लो कभी भी नहीं होगा एक्टिविटीज का, चाहे वो एक्चुअल एक्टिविटीज हो चाहे डमी एक्टिविटीज हो. दिस विल बी D2. अब बोला गया है E और H जहां पर एंड हो रहा है. नाउ दिस इज द नोड वेयर E एंड H बोथ विल एंड. इस नोड से हमें शुरू करना है I और J बनाना. फ्रॉम दिस नोड वी हैव टू मेक I एंड J. I और J दोनों इस नोड से बनना चाहिए. नाउ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, K. एक्टिविटी K को स्टार्ट होने के लिए C, D, F एंड J, ये चारों एक्टिविटीज का प्रीसीडिंग होना चाहिए. C, D, F एंड J. एक्टिविटी C इज कमिंग ओवर हियर, ये C यहाँ एंड हो रहा है. F इज कमिंग ओवर हियर, D ऊपर जा रहा है और J इधर है. हमें ये चार एक्टिविटीज चाहिए, ये चार जहां पर फिनिश होंगी वहां से हमारा एक्टिविटी K स्टार्ट होगा. तो हम J को इधर करने की जगह ऐसे बना सकते हैं. J इस तरह से आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि G का प्रीसीडिंग J नहीं है. सो वी कैन नॉट मेक दिस J लाइक दिस. C और F ये दो इसी नोड पे एंड हो रही है. हमें एक ऐसा नोड चाहिए जहां C, F, D और J चार एक्टिविटीज एंड हो. व्हाट वी कैन डू इज, हम I नीचे और J ऊपर ले सकते हैं, सो दैट अवर D एंड J बोथ ऑफ देम कैन एंड ऑन वन सिंगल नोड.
ये दोनों एक नोड पे एंड हो सकते हैं ना। अगेन आगे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो सिर्फ डी या सिर्फ जे से स्टार्ट हो रही है। तो मैम वो डमी बनेगा ना? ये डमी नहीं है, एक्चुअल एक्टिविटी जे है। वो डमी नहीं बनेगा? नहीं, फ्रॉम दिस वी हैड टू स्टार्ट आई एंड जे। हम ऊपर आई नीचे जे लिख रहे थे, उसकी जगह हमने रिवर्स कर दिया, जे ऊपर लिख लिया सो दैट हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर मर्ज कर दें। डी और जैसे कोई एक्टिविटी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। डी और इंडिविजुअली कोई एक्टिविटी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो हम उसको डमी नहीं, मतलब हम नॉर्मल वाला बना सकते हैं एरोस में। डमी सिर्फ वहीं पर लगता है जहां आपके डुप्लीकेट एक्टिविटीज हो, जहां पर भी डुप्लीकेशन हो रहा है, ओनली देयर डमी इज टू बी इंसर्टेड। जैसे इधर आपको इस नोड पे स्टार्ट करना था जहां ए और बी दोनों फिनिश हो। ए और बी दोनों स्टार्ट एक ही नोड से हुआ है तो फिनिश एक ही नोड पे नहीं हो सकते, इसलिए हमें डमी बनाना पड़ा। ई एंड एच दोनों स्टार्ट एक ही नोड से हो रहा था, एंड एक ही नोड पे नहीं हो सकता, इसलिए उसे डमी बनाना पड़ा। यहाँ पर ये अलग अलग नोड से स्टार्ट हो रहे हैं तो दे कैन फिनिश एट अ कॉमन नोड। ओके, हमने सिर्फ सीक्वेंस उल्टा कर दिया, आई ऊपर लिखने की जगह हमने जे ऊपर लिख दिया, क्योंकि हम जे को नीचे इसके साथ मर्ज नहीं कर पा रहे थे, अदरवाइज जी का गड़बड़ हो जाता, जी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी जे बन जाता जो एक्चुअली नहीं है। इसलिए हम इसे नीचे फिनिश नहीं कर पा रहे थे तो हमने इसे ऊपर फिनिश किया। व्हाट वी अल्टीमेटली वांट इज डी, जे, सी और एफ, ये चारों का एक फिनिशिंग नोड हो। अभी हमारे पास दो फिनिशिंग नोड हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, दो अलग अलग फिनिशिंग नोड है। अब हमें इनको कॉमन नोड पे लाना पड़ेगा। हम इसको नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि जी के पहले हमें डी और जे नहीं चाहिए, जी के पहले डी और जे हमें नहीं चाहिए, बट यहां से इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाया जा सकता है। फ्रॉम हियर अनदर डमी विल कनेक्ट जो कि इस नोड तक जाके एंड होगा। तो इस नोड पर एक्चुअली हमारा डी और जे तो फिनिश हो ही रहा है, अब ये सी और एफ भी जो फिनिश हो रहा था वो भी हमने वहां पे कनेक्ट कर दिया। आया समझ में? डमी क्यों बनाया? मैं नॉर्मल एरो से कनेक्ट क्यों नहीं किया इसमें? नॉर्मल एरो मतलब एक एक्टिविटी हो जाती इधर, जबकि एक्चुअली ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं जो सी और एफ के बाद स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाके एंड हो रही है। तो ऐसा कोई नोड भी तो हमें नहीं चाहिए जो डी और जे पे एंड हो रहा हो। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा कोई नोड भी तो नहीं है जो डी और जे पे एंड हो रहा हो। ये नोड है ना जो डी और जे पे एंड हो रहा है। मतलब इसमें तो एक्टिविटी मतलब बनाने तो नहीं बोला गया है ना हमें। आपको नोड्स तो कहीं पे भी बनाने को दिए का है, नोड्स आर द नंबर्स, आपको एक्टिविटीज दी है सिर्फ। वॉट यू वॉन्ट इज यू वॉन्ट वन एक्टिविटी जो स्टार्ट तब होगी जब हमारा डी, जे, सी एंड एफ ये चारों चीजें फिनिश होंगी। ओके, सी एंड एफ यहाँ फिनिश हो रही है। अगर आप यहाँ से वो एक्टिविटी जो के है, अगर आप यहाँ से उसे स्टार्ट करोगे तो आपको डी और जे को इधर लेके आना पड़ेगा, डी भी इधर एंड होगा, जे भी इधर एंड होगा। बट ये दोनों अगर इधर एंड हो गए तो आपके जी के भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी बन जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। जी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी केवल सी और एफ होनी चाहिए, हमें ये प्रीसीडिंग नहीं चाहिए। सो वी कैन नॉट, अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, अगर जी यहाँ पर नहीं होता तो हम क्या करते, डी को भी इधर ले आते, जे को भी इधर ले आते, कॉमन नोड मिल जाता। बट जी के लिए प्रीसीडिंग डी और जे हमें नहीं चाहिए, सो फॉर दैट हम यहाँ से के स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इन दो एक्टिविटीज को ऊपर ले जाएंगे। अब बोलिए आप क्या बोल रहे हो? ओके, नाउ एक्टिविटी के कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहां पर डी, जे, सी और एफ चारों एंड हो रहे हैं, वहां से हम एक्टिविटी के को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एल, एल विल स्टार्ट आफ्टर के, ये के जहां पर फिनिश होगा वहां से एल इज स्टार्टिंग, यहाँ से एल स्टार्ट हो रहा है। हमने सारी एक्टिविटीज को प्रीसीडिंग्स के हिसाब से बना लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज द लास्ट नोड प्रिपरेशन। अब हमें आखिरी वाला नोड बनाना है। लास्ट नोड बनेगा जिसपे हमारी सारी एक्टिविटीज आके खत्म हो जाएंगी, जो भी अभी लटक रही हैं बीच में उन सबको हमें एंड करना है इस लास्ट नोड पे। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका कहीं पर भी एंड नहीं हुआ? एल पहली एक्टिविटी, जी दूसरी एक्टिविटी, आई तीसरी एक्टिविटी। आई को इस नोड तक लाने के लिए हमें इंटरसेक्ट करना पड़ेगा,
इंटरसेक्शन के केस में हम यहाँ पर बनाएंगे एक ब्रिज और फिर ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। हम इतना भी टफ नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो फिर क्यों नहीं बना? पता नहीं मतलब किसी एक से भी नहीं हुआ। practice से शायद बन जाता मतलब। एंड व्हेन विल यू डू दैट प्रैक्टिस? नाउ मेक दिस डायग्राम। इस डायग्राम के साथ ही हम ड्यूरेशंस भी इसमें लिख लेंगे। सो A हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 3, B हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 4। अच्छा, वेन एवर यू आर मेकिंग सच डायग्राम, जब भी आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेट हो रहा है, डायग्राम बनाने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लेना टेबल जो दिया था उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। आफ्टर प्रिपेयरिंग अगेन चेक इट, जो जो भी प्रीसीडिंग बोले थे वाकई में वही प्रीसीडिंग आए हैं या नहीं आए। देन डी के लिए ड्यूरेशन इज 5, वन 3 6 4 4 2 1 and 5। अभी इस क्वेश्चन में हमें फ्लोट्स निकालना है। फ्लोट्स निकालने के लिए हमें पहले सारे इवेंट्स की ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ट्राई टू कैलकुलेट ऑल द ई एंड एल वैल्यूज़।